आज बफर रीडर से कैसे वैल्यू एंटर्ड होगा वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो पहले ब्लूजे ओपन कर लो। उसके बाद जो एग्जाम्पल जो क्लास किया हुआ है उसको ओपन करो। कंट्रोल ए डिलीट। जब तुम बफर रीडर से इनपुट करोगे तो पहले एक पैकेज चाहिए। वो पैकेज का नाम है java.io.asterisk तो ये इंपोर्ट से लिखना पड़ेगा। तो लिखो इंपोर्ट java.io.asterisk। उसके बाद क्लास पब्लिक क्लास का नाम एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहले से ही, तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। उसके बाद क्लास का स्कोप डाल दो। अभी आएगा फंक्शन पब्लिक वॉइड। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं इनपुट कर रहा हूँ इसलिए इनपुट दे रहा हूँ। पैरेंथेसिस देने के बाद और एक फंक्शन चाहिए, उसका नाम है थ्रोस IOE, तीनों ही कैपिटल होगा, एक्सेप्शन। तो थ्रोस IO एक्सेप्शन लिखने के बाद फंक्शन का क्लोज, फंक्शन का स्कोप स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद तुमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इन करने के लिए तुमको दो क्लास चाहिए जो IO पैकेज के अंदर है। यहाँ पर जो IO पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है वो IO पैकेज का अंदर दो क्लास रहता है। एक का नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर और एक का नाम है बफर रीडर। तो मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर से एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ ST, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ST दे दिया। उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसके साथ रहेगा system.in, उसके बाद सेमीकोलन। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास होता है जो IO पैकेज के अंदर रहता है। उसके एक ऑब्जेक्ट बना दो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर ST लिखा हुआ है। अभी बफर रीडर जो अनदर क्लास है उससे और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बफर रीडर देखो, बफर्ड लिखोगे उसके साथ रीडर लिखोगे। ऑब्जेक्ट का नाम OB दे सकते हो, OBJ दे सकते हो। OBJ इक्वल टू न्यू बफर रीडर देने के बाद ये जो पहला वाला इनपुट स्ट्रीम रीडर से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ST, वो ST ये पैरेंथेसिस के अंदर आएगा जहाँ पर तुम बफर रीडर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हो। देखो ST जो पैरेंथेसिस के अंदर जो ST लिखा हुआ है, ST ऑब्जेक्ट ये इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए काम कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in, ये फुल तुम ST का जगह लिख दोगे तो एक लाइन से ही तुम लिख सकते हो। कैसे वो भी देखो यहाँ पर और देखे लिख रहा हूँ। दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, लेकिन दिखा रहा हूँ कैसे एक लाइन में तुम लिख सकते हो। बफर रीडर लिखोगे बफर रीडर, उसके बाद OBJ ब्रैकेट में लिखो इक्वल टू देके लिखो न्यू बफर रीडर, इसका अंदर तुम न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, वो जो लाइन है system.in के साथ वो लिखना पड़ेगा। देखो दो लाइन में लिखोगे तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। पहले वाला ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम रीडर से करोगे, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट OBJ जो लिखा हुआ है वो बफर रीडर से करोगे। दो लाइन से भी कर सकते हो और दोनों को कंबाइन करके एक लाइन भी लिख सकते हो। वो भी लिख दिया मैंने, बफर रीडर OBJ इक्वल टू न्यू बफर रीडर इन द ब्रैकेट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इन द ब्रैकेट system.in। लेकिन यहाँ पर और एक ब्रैकेट होगा क्योंकि वो जो न्यू वाला ब्रैकेट प्लस करना पड़ेगा। अभी ये दोनों में कोई एक रखना, तो ये दो भी इरेज कर सकते हो, ये जो बफर रीडर वाला सिंगल लाइन है उसको भी इरेज कर सकते हो। तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि दो फंक्शन से नहीं होगा, कोई एक ही लिखना है। तो बैक स्पेस से डिलीट कर दो। उसके बाद
जो जो इनपुट कराना है, जो जो वैल्यू तुमको अभी इनपुट कराना है उसको वेरिएबल तुम पहले डिक्लेयर कर लो। तो मैं एक स्ट्रिंग वाला वैल्यू इनपुट कराऊंगा नेम के लिए, तो स्ट्रिंग n दे देता हूँ नेम के लिए। उसके बाद एक int वाला वैल्यू, दैट मीन्स इंटीजर वाला वैल्यू इनपुट करना है, तो इसके लिए int ले लो। int रोल नंबर के लिए r ले लेता हूँ। उसके बाद कैरेक्टर टाइप एक वैल्यू इनपुट करा दो। कैरेक्टर टाइप में तुम सेक्शन इनपुट करा सकते हो, तो इसके लिए कैर सेक्शन के लिए एस ले लो। तो एन नेम के लिए, आर रोल नंबर के लिए और कैर एस दैट मीन्स सेक्शन के लिए ले लिया। अभी तुम डबल वाला एक डबल टोटल मार्क्स के लिए डबल ले लो जिसमें डेसिमल वैल्यू आएगा, तो डबल वेरिएबल दे दो टीएम फॉर टोटल मार्क्स। तो 4 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हुआ क्योंकि 4 वैल्यू इनपुट कराना है। तो पहला वाला नाम, तो नाम के लिए सिस्टम डॉट आउट मैसेज के साथ इनपुट करा दो। यही तो फ़ायदा है बफर रीडर स्कैनर क्लास से इनपुट कराना, जो तुम मैसेज के साथ इनपुट करा सकते हो। तो मैसेज लिखो, एंटर योर नेम। उसके बाद ये मैसेज हो गया। अभी मैसेज में तुम इनपुट कराना पड़ेगा। देखो अभी इनपुट बफर रीडर से कैसे होगा, तो नेम के लिए एन है वेरिएबल, तो एन इक्वल टू लिखना है ये जो बफर रीडर के साथ जो ओबीजे लिखा हुआ है, ओबीजे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफरेंस करना पड़ेगा। तो ओबीजे डॉट जो फंक्शन यूज होता है रीड करने के लिए वैल्यू, और उसका नाम है रीड लाइन। याद रखना लाइन कैपिटल होगा, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये सब याद रखना ही पड़ेगा। तो obj डॉट रीड लाइन, इससे नाम इनपुट हो गया। अभी इनपुट करना पड़ेगा नेक्स्ट जो फंक्शन वैल्यू एंटर करने के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया intr, दैट मीन्स रोल नंबर के लिए वो एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो उसके लिए मैसेज डालो पहले, एंटर योर रोल नंबर। अभी रोल नंबर के लिए जो वेरिएबल है r इक्वल टू क्या होगा, बोलो obj डॉट रीड लाइन। लेकिन यहाँ पर देखो obj जो रीड लाइन जो वैल्यू रिसीव करता है वो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा जब तुम दूसरा इंटीजर दूसरा प्रिमिटिव डेटा टाइप में ले जाओगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब तुमको मालूम है int, कैर, डबल, फ्लोट, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और स्ट्रिंग जो वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, इसलिए जब तुम एंटर योर नेम ये स्ट्रिंग वैल्यू था, इसलिए यहाँ पर कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट obj डॉट रीड लाइन लिखने से ही वैल्यू एंटर हो जाएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। लेकिन जब तुम इंटीजर वेरिएबल व कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप दूसरा प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू ले जाओगे तो अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। से कन्वर्ट कराने के लिए जो कमांड यूज होगा उसका नाम है पार्स int। पार्स int आई कैपिटल होगा, लेकिन याद रखना ये जिस टाइप में कन्वर्ट होगा उसका नाम लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटीजर डॉट पार्स int ऐसे लिखना है। इंटीजर आई कैपिटल होगा, पार्स PARSE आई कैपिटल होगा, INT। उसके बाद तुमको वो जो obj वाला ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो करना पड़ेगा, obj डॉट रीड लाइन फंक्शन देना, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो देखो यह दोनों में डिफरेंस ठीक से ध्यान रखना। ये जब तुम नाम इनपुट करोगे तब कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब दूसरा कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप में ले जाओगे तब तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तुम इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तब इंटीजर डॉट लिखना पड़ेगा कन्वर्ट कराने के लिए, और कमांड का नाम है पार्स int। तो इंटीजर डॉट पार्स int इन द ब्रैकेट obj डॉट रीड लाइन। सेम है जब तुम डबल वाला वैल्यू इनपुट करोगे तब तुमको यहाँ पर होगा डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट में obj डॉट रीड लाइन, ये होगा ही। लेकिन पहले कन्वर्ट कराने के लिए लिखना पड़ेगा डबल डॉट पार्स डबल। ऐसे फ्लोट वैल्यू इनपुट करोगे तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट obj डॉट रीड लाइन। समझ में आ गया? हाँ, एंटर रोल नंबर, तो इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स int obj डॉट रीड लाइन। ये तो समझ में आ गया। तो अभी तुमको क्या इनपुट करना पड़ेगा, अभी इनपुट करना पड़ेगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर नहीं, पहले तुम टोटल मार्क्स इनपुट करा दो, कैरेक्टर सेक्शन बाद में डाल दो। तो पहले मैसेज के साथ, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वाला अभी दिखाया
तो इंटीजर के साथ साथ डबल वाला भी देखा देता हूँ, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे डबल वाला वैल्यू इनपुट होता है। तो मैंने मैसेज देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर। तो डबल वैल्यू तो टीएम टोटल मार्क्स इसलिए लिया, उसमें डेसिमल वैल्यू पुट कर देना। तो एंटर टोटल मार्क्स, एंटर योर लिखो, एंटर योर टोटल मार्क्स। उसके बाद टोटल मार्क्स के लिए टीएम वेरिएबल है, उसमें लिखो जैसे इंटीजर जैसे लिखा ऐसे ही, लेकिन इंटीजर में इंटीजर लिखा था, इसमें लिखना डबल। जब तुम फ्लोट बनाओगे तो फ्लोट डॉट लिखोगे, पार्स आईएनटी नहीं लिखना, यहाँ पर भी डबल लिखना, लिखो ओबीजे डॉट रीड लाइन, एल कैपिटल है, ध्यान में रखना, केस सेंसिटिव है। बस टोटल मार्क्स इनपुट हो गया। देखो डिफरेंस देखो, इंटीजर के टाइम इंटीजर लिखा, डबल के टाइम डबल लिखा। जब फ्लोट कोई भी वेरिएबल लोगे तो तब लिखोगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ऐसे। अभी कैरेक्टर वाला इनपुट कर देता हूँ। तो कैरेक्टर के लिए तुम सेक्शन इनपुट कराओ, उसमें सिंगल कैरेक्टर ही रहता है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखो एंटर योर सेक्शन। सेक्शन के लिए कौन सा वेरिएबल है, एस। तो एस इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर वाला जब इनपुट करोगे तो अब तुमको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग कैसे करोगे तुम लोगों को मालूम है, नहीं है तो बाद में बोल दूंगा मैं टाइप कास्टिंग कैसे होता है। तो एक पैरेंथेसिस के अंदर कैर लिखोगे, उसके बाद जो वेरिएबल है ओबीजे डॉट कैसे लिखोगे, फंक्शन का नाम है रीड लाइन। तो रीड लाइन से क्या होता है, कोई सेंटेंस जो सेट ऑफ कैरेक्टर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो स्ट्रिंग होता है वो वैल्यू इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा, इसलिए रीड के साथ लाइन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। तो सिर्फ रीड आएगा, रीड के बाद पैरेंथेसिस दे दो, लाइन नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, जब तुम सेक्शन इनपुट करोगे फिर से रिपीट कर लो, टाइप इसको कहता है टाइप कास्टिंग। जब पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखोगे, उस क्या लिखना है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कराने के लिए यूज होता है। ओबीजे डॉट रीड से ओबीजे में जो वैल्यू इंटर हुआ है उसको रीड से कलेक्ट कर लो और उसको कैर में कन्वर्ट करके इस डेटा टाइप में ले जाओ, इस वेरिएबल में ले जाओ। अभी इनपुट कंप्लीट। देखो इनपुट में देखो फिर से स्ट्रिंग के लिए एन, इंटीजर के लिए इंटीजर वैल्यू के लिए आर, कैरेक्टर वैल्यू के लिए एस, डबल के लिए टीएम। 4 वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर हो गया सेपरेट डेटा टाइप के हिसाब से, और उसके हिसाब से मैंने मैसेज डाल दिया और वैल्यू इनपुट हो गया। अभी प्रोग्राम में ये सब इनपुट हो गया, अभी इसको आउटपुट कराना पड़ेगा। तो आउटपुट कराने के लिए ए लाइन देके नेक्स्ट लाइन करके प्रिंट आउट करा दो। प्रिंट एलन नेम के लिए लिखो नेम इज, एक कोलन दे देता हो, ये मेरा स्टाइल है, तुम दे भी सकते हो ना भी दे सकते हो, इक्वल टू भी दे सकते हो, डैश भी दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेम इज एन, वेरिएबल जो है वो ठीक रखना है, नेम के लिए एन, तो यहाँ पर स्ट्रिंग एन है तो एन ही लिखना है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो, नेम के बाद क्या देना है, कुछ भी डाल सकते हो लेकिन सिमिलर रख दो। नेम के बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर इज प्लस कहाँ पर है, आर में। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या डालना है, टोटल मार्क्स बस सेक्शन कुछ भी डाल सकते हो, सेक्शन भी डाल दो, सेक्शन इज प्लस कहाँ पर है, एस में। उसके बाद लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो टोटल मार्क्स इज टीएम। तो अभी इनपुट होने के बाद आउटपुट भी हो गया। अभी फंक्शन वाला ब्लॉक बंद कर दो, क्लास वाला ब्लॉक बंद कर दो। अभी प्रोग्राम हो गया।
तो अभी इसको रन करके देखो बफर रीडर से कैसे इनपुट होता है। तो अभी कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल में देखो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर है। अभी इसको रन करना है। तो रन करने का तुमको मालूम है, प्लस करना है। और तुम लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, तब जितना प्रोग्राम मैं डालूंगा वो सब तुम लोग देख पाओगे। तो अभी इसको रन करने के लिए एग्जाम्पल में जाओ, जाके न्यू एग्जाम्पल कर दो, करके ओके करो। और सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो न्यू पब्लिश तुम लोगों को पास नहीं जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो एंटर योर नेम में नेम डाल दो, प्रियम सरकार। उसके बाद एंटर रोल नंबर, कुछ भी डालो, नंबर होना चाहिए। और उसके बाद टोटल मार्क्स पॉइंट के साथ देना है, तो 500.50। उसके बाद सेक्शन के लिए कोई भी कैरेक्टर इनपुट करो, याद रखना सेम एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। एंटर। उसके बाद देखो उसको आउटपुट हो गया। तो ओके, थैंक यू। आज इतना ही। नेक्स्ट डे पैरामीटर से कैसे इनपुट होगा वो दिखाऊंगा। उसके बाद तीनों इनपुट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।